जेपी ग्रुप ऑफ होटल आगरा के वाइस प्रेसिडेंट हरीश सुकुमार ने भारतीय न्यूज 24 को दिए विशेष साक्षात्कार में बताया कि कोरोना महामारी के कारण न केवल होटल इंडस्ट्री को और इससे जुड़ी हुई दूसरी इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए की हानि हुई है, बल्कि लाखों लोगों का रोजगार भी छिन गया है। ऐसे समय में होटल इंडस्ट्री और इससे जुड़े हुए अन्य उद्योगों को हर प्रकार से सरकार से सहायता की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज 24 के। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना के असरात में कई इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई दुनिया भर में। वर्स्ट इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज वो थी होटल और टूरिज्म का। इस वक्त होटल और टूरिज्म का इंडस्ट्री कोरोना के उत्पातों से कैसे जूझ रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जेपी होटल में आगरा, और मेरे साथ बात करने के लिए हैं हरी सुकुमार, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑपरेशंस के इस ग्रुप के लिए। हरी सुकुमार जी, भारतीय न्यूज़ 24 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बतलाइए कि कोरोना जो एक विश्वव्यापी बीमारी है, जिसकी घेरे में इस वक्त सारी दुनिया आ चुकी है, सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, टूरिज्म और होटलिंग, ये दो इंडस्ट्रीज इसको कैसे झेल रही हैं? हमारी समझ से ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, across the globe, it's affected us very badly. It has hit us and it has put us out of business for the last 6 to 7 months. In India, what has happened is we've had बहुत सारे ऐसे reasons हमें मिले हैं कि we had to switch off operations, we had to close down the hotels, we had to ensure that कि हमारे staff को allowance पे काम किया जाए, and we had to, the impact has been phenomenal because जो industry India में, at least Agra में, it used to be in the tune of 600 to 800 crores, उसका impact हुआ है, and it doesn't look like it is going to change for the better anytime soon. So we are talking about huge losses. We are talking about losses to the tune of thousands of crores, and this impact of tourism and because of corona is going to wipe out a lot of small players. Yes, for us corporates, we still have the corporate support, but the standalones do not have any support financially. Neither the government is supporting it, the state government is supporting, the central government is supporting. So what does a common man do? He doesn't have food at home, he doesn't have money to pay his house rent, he doesn't have money to fill petrol in his car or his bike. How does a person survive this pandemic without support from the government? बिल्कुल ठीक। और सरकार की मदद के बिना किसी भी संस्था का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी व्यक्ति का संभल पाना, उस किसी भी आपदा को झेल पाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। जेपी होटल का एक बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ आगरा में बल्कि पूरे दुनिया भर में, और आपके ऑपरेशंस सारी दुनिया भर में चलते रहे हैं। लेकिन आप हमें ये बतलाइए कि आगरा के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि आगरा एक टूरिज्म का हब है, इसमें सारी दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और आएंगे तो होटल्स में ठहरेंगे। आगरा के परिप्रेक्ष्य में और होटल इंडस्ट्री जो आगरा की है और इससे जुड़ी हुई बहुत सी जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो कैसे इम्पैक्ट हो रही हैं, और इसके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि सरकार क्या करे ताकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जिसने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो सरवाइव कर सके और आगे फल फूल सके? देखिए, आगरा में इसका इम्पैक्ट, इससे देश में सबसे ज़्यादा आगरा में ही इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जैसे आप बोल रहे थे कि एलाइड बिजनेसेस भी टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। एलाइड बिजनेसेस आर नॉट जस्ट योर tour guides and travel agents, the shopkeeper on the street जो artifacts बेचते हैं, जो photographs लेते हैं, जो
टूरिज्म के हर पहलू में जो इन्वॉल्व हैं, जैसे टांगे वाले, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, द बैटरी कार ऑपरेटेड पीपल, इन सब का इम्पैक्ट हुआ है. एंड यू आर राइट, लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन पुट आउट ऑफ अ जॉब with the 7 months of lockdown. What has the government done? What has the district administration done to support these people? By organizing free food once in a day is not enough. What about the families that are starving at home? What about his basic requirements? वो कौन fulfill करेगा? Now, the beautiful example of how an organization has been in place to support the people who have suffered from this pandemic is, if you look at the UK government, उन्होंने 80% salary subsidy hospitality industry को UK में दिया है. We are not asking for 80% subsidy on salaries. अब 30% दे दो, कुछ तो हो जाएगा, एटलीस्ट बेसिक गुजारा तो चलेगा लोगों की. अभी इन द सिटी ऑफ आगरा अलोन, an estimate of at least 6,000 people in the hospitality industry alone are without a job. कैसे नौकरी मिलेगा इनको? कौन देखभाल करेगा इनको? They were all dependent on the industry. Now, in this 6,000, I'm only talking about hospitality industry, travel agents के सब के sizes reduce हुए हैं manpower में. The local allied industries, जो टांगे वाले हैं, जो shopkeepers हैं, जो चाय के दुकान चलाते हैं, जो stalls चलाते हैं, इन सब की नौकरी चौपट है. तो इस स्थिति से उभरने के लिए, इस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए, एक तो आपने सुझाया कि जैसे यूके गवर्नमेंट ने 80% सब्सिडी दिया सैलरीज पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए. अगर 80% नहीं तो 50%, 50% नहीं तो 30% ही अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाए तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. बहुत हेल्प रहेगा इंडस्ट्री का. इंडस्ट्री अपने आप में क्या ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि वो इस आपदा से आगे निकले और आगे बढ़े, और अगर पहले की तरह से फले फूले नहीं तो कम से कम सरवाइव कर जाए इस पेंडेमिक को? हम डोमेस्टिक टूरिज्म पे बहुत ही एम्फेसिस दे रहे हैं आजकल. एंड डोमेस्टिक टूरिज्म इंक्लूड्स स्मॉल मीटिंग्स एंड इंसेंटिव ग्रुप्स जो अराउंड द कंट्री जो आते हैं. And most people prefer to come to Agra because it's the city of the Taj. जैसे आप जानते हैं मंडे ही ताज महल भी ओपन हुआ है. So there's been a lot of delays in processes. ऐसा नहीं है कि सब कुछ streamline होके immediate decisions आ रहे हैं. A lot of things are worked on whims and fancies of God knows who. But anyway, now that the Taj Mahal is open from the 21st, we've started getting queries for small conferences. October, November, December में नवंबर में दिवाली के बाद साया डेट्स हैं वेडिंग्स के. So we are focusing on picking up weddings in November and December. October में थोड़े बहुत रिंग सेरेमनीज, छोटे सोशल इवेंट्स, ये सब पिकअप कर रहे हैं. अगेन जो रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का, इट्स 100 people सोशल इवेंट के लिए, उससे ऊपर तो हम ले ही नहीं सकते. नाउ टिल द टाइम हम इन सब चीज़ों से ना डरें, और सी वी आर ऑल वेटिंग फॉर अ वैक्सीन टू हैपन. वैक्सीन कब होगा, किस तरह होगा, एंड हाउ एक्सपेंसिव इट विल बी, एंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इज गोइंग टू बी, किसी को मालूम नहीं है. वी आर ऑल होपिंग दैट देयर इज गोइंग टू बी अ वैक्सीन समडे. नाउ इस वजह से अगर हम और अपने लाइवलीहुड को स्टैंड स्टिल पे डालें, देन इट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स. एब्सोल्युटली. हालात जैसे भी हैं कठिन हैं, लेकिन इन हालातों से ही जूझ के हमको आगे बढ़ना है. जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आए हैं कोरोना को लेकर के,
उनका हमें पालन करना है हर इंडस्ट्री में, और होटल इंडस्ट्री भी इसका अच्छे से पालन कर रही है। चाहे वो सैनिटाइजेशन का इशू हो या मास्क का इशू हो या नंबर ऑफ गेस्ट्स कितने रहेंगे उसका इशू हो। हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद ही नहीं कर सकते, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री जो है आहिस्ते आहिस्ते रिकवरी की तरफ बढ़ेगी और अच्छे से अच्छे जो इवेंट्स होंगे और इंडस्ट्री पुरानी रौनक को फिर से जल्दी प्राप्त करेगी। कैमरामैन चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।